और बरेली में हंगामे की तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं हमारे सामने। जुमे की नमाज के बाद बरेली में गहमा गहमी है। अधिकारी वहां पर लगातार हर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। सुरक्षा काफी सख्त है, पुलिस वहां पर अलर्ट है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं बरेली की सड़कों की। जुमे की नमाज के बाद किस तरीके से बरेली में तस्वीर है और हंगामा वहां पर इस वक्त हो रहा है। आला अधिकारी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक तौकीर रजा ने जेल भरो का ऐलान किया, जिसके बाद यहां पर जुमे की नमाज के बाद बरेली में गहमा गहमी है। ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। और उमेश श्रीवास्तव ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमेश, क्या स्थिति है और किस तरीके से पुलिस और प्रशासन स्थिति पर नियंत्रण पा रहा है? जी हाँ, देखिए पुलिस और प्रशासन मुस्तैदी के साथ जुटा हुआ है और इस वक्त जो आप फ्रेम देख रहे हैं, मौलाना तौकीर रजा को वापस भेज दिया गया है। वो इस्माइल इंटर कॉलेज आने की जिद पर अड़े हुए थे। कई बार लगातार उनकी पुलिस के साथ हाथ टॉक हुई। एसपी ग्रामीण मुकेश मिश्रा जी वहां पर मौजूद थे। मुकेश मिश्रा और मौलाना तौकीर रजा के बीच लगातार वार्ता हो रही थी। कई बार वो गुस्साते हुए नजर आते और आग बबूला होते हुए नजर आए। और ये भीड़ जो आप देख सकते हैं, जहां तक निगाह जा रही है वहां तक लोगों का ये हुजूम है। और एक तरफ पुलिसकर्मी हैं तो दूसरी तरफ लोगों का ये हुजूम है। पुलिसकर्मी लगातार यहाँ बैरिकेडिंग देखिए लगाए हुए हैं और बैरिकेडिंग से आगे किसी को बढ़ने नहीं दे रहे हैं। और बैरिकेडिंग के ठीक आगे सड़क है और सड़क के ठीक सामने इंटर कॉलेज है। उसी इंटर कॉलेज तक मौलाना तौकीर रजा को पहुंचना था, लेकिन मौलाना तौकीर रजा आप इस फ्रेम में देख सकते हैं कि किस तरह से वापस। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, आप जैसा कि बता रहे हैं कि एसपी ग्रामीण ने वहां पर बातचीत की है। बरेली की अगर बात करें तो एसएसपी स्तर के अधिकारी बैठते हैं, आईजी स्तर के अधिकारी बैठते हैं, एडीजी स्तर के अधिकारी बैठते हैं, कमिश्नर वहां पर बैठती हैं। उसके बाद भी क्या और कोई अधिकारी बैठ करके उनसे कोई बातचीत कर रहा है, कोई हल निकालने की कोशिश हो रही है? देखिए, हल निकालने की कोशिश सुबह मेरी कप्तान से भी बात हुई थी, एसपी सिटी से भी बात हुई थी। तो एसपी सिटी ने यह कहा कि मौलाना तौकीर रजा से प्रशासन की वार्ता हुई है और मौलाना तौकीर रजा से भी हमने बात की। तो मौलाना तौकीर रजा ने भी बताया कि किस तरह से वो इसको लेकर के आक्रोशित हैं और वो अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। जेल भरो आंदोलन के माध्यम से वो अपनी आवाज बुलंद करेंगे। और लगातार यहाँ की जो तस्वीरें हैं और जो उन्होंने तमाम मुद्दों पर बोला भी है, वो दर्शकों ने सुना भी होगा कि किस तरह से मौलाना उत्तराखंड के मामले पर आग बबूला होते हुए नजर आए, तमाम अन्य मुद्दों को लेकर के आग बबूला होते हुए नजर आए। और यहां पर वर्सेस मौलाना तौकीर रजा और जो मॉब है वर्सेस पुलिसकर्मी यहां बना हुआ है। और यहां पर जो मॉब है देखिए वापस लौट रही है। एक तरफ पुलिसकर्मी खड़े हुए हैं तो दूसरी तरफ ये मॉब वापस लौटते हुए नजर आ रही है। जितनी भी भीड़ है वो वापस लौटते हुए नजर आ रही है और इस भीड़ में पुलिसकर्मी भी दिखाई दे रहे हैं। पुलिसकर्मी लगातार स्थितियों पर नियंत्रण पाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब एक तरफ आप सिर्फ पुलिसकर्मी देख पा रहे हैं और दूसरी तरफ मौलाना तौकीर रजा को वापस कर दिया गया है। वो इंटर कॉलेज नहीं पहुंच पाए। इंटर कॉलेज पहुंचने की जिद पर लगातार वो अड़े हुए थे। पुलिस कर्मियों से उनकी लगातार बहस हो रही थी, झड़प हो रही थी, लेकिन पुलिस कर्मियों ने, आरएएफ की टुकड़ियों ने, आरआरएफ की फोर्स ने उन्हें इस्माइल इंटर कॉलेज नहीं पहुंचने दिया। इंटर कॉलेज वो नहीं पहुंच पाए और यहीं से वो कलेक्ट्रेट तक मार्च करने में लगातार प्रयासरत थे कि यहां से कलेक्ट्रेट तक वो मार्च करेंगे। और आप दूसरी तरफ की तस्वीरें भी दिखाइए कि किस तरह से यहां पर फोर्स ही फोर्स है। जहां जहां तक निगाह जा रही है वहां तक फोर्स ही फोर्स नजर आ रही है। और इस सामने जो हरे रंग की बिल्डिंग आप देख रहे हैं, यही इंटर कॉलेज है। इसी इंटर कॉलेज तक पहुंचने की जुगत में मौलाना तौकीर रजा अपने मॉब के साथ लगातार प्रयासरत थे, लेकिन मौलाना तौकीर रजा फिलहाल पुलिस की मुस्तैदी की वजह से नहीं आ पाए इंटर कॉलेज। दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाई अभिषेक, इस तरफ की तस्वीरें के अलावा अपने दाहिनी तरफ की तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से लगातार यहां पर पुलिस फोर्स मौजूद है। रैपिड रिस्पांस फोर्स की टीम यहां पर मौजूद है और लगातार एसपी देहात देखिए कैंप कर रहे हैं। मुकेश मिश्रा यहां पर कैंप कर रहे थे और एसपी देहात से मौलाना तौकीर रजा की बहस भी हुई, तीखी बहस भी हुई। अब यहां से फोर्स मूव हो रही है, विपरीत डायरेक्शन में जा रही है जिस तरफ से वापस मौलाना तौकीर रजा गए। दूसरी तरफ उसको कंट्रोल करने के लिए, मॉब को कंट्रोल करने के लिए। उमेश, ये राहत की बात है कि हालात वहां पर शांतिपूर्ण अभी बने हुए हैं। मौलाना तौकीर रजा से संवाद भी किया जा रहा है, लेकिन यहां पर दो पहलू हैं। एक तो ये कि माहौल बिगड़ने ना पाए, पुलिस प्रशासन के सामने ये चुनौती है, वहां पर शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखा जाए। दूसरा, क्या मौलाना तौकीर रजा ने जो बयान दिया, लोगों को भड़काने का प्रयास किया, उसको लेकर कोई कार्रवाई भी देखने को मिल सकती है? ऐसी भी कोई चर्चा है पुलिस महकमे में?
निश्चित तौर पर कार्रवाई देखने को मिल सकती है। और आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है, यकीनन वो भड़काने वाला बयान है और लगातार वो ऐसी बयानबाजी के लिए ही जाने जाते हैं। आए दिन वो इस तरह की बयानबाजियां करते रहते हैं। तो निश्चित तौर पर देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मसले को लेकर के क्या एक्शन लिया जाता है। बहरहाल इस वक्त अब पुलिस की टुकड़ी दूसरी तरफ के लिए मूव कर रही है। हम दूसरी तरफ भी जाएंगे और मौलाना तौकीर रजा और पुलिस के बीच जो वार्ता हो रही है, उस वार्ता का क्या परिणाम निकलता है उसको भी हम दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त जो एक तरफ की तस्वीर है, एक तस्वीर जो आपको हम दिखा रहे हैं, यहां सिर्फ और सिर्फ पुलिसकर्मी ही दिखाई दे रहे हैं, रैपिड रेस्पॉन्स फोर्स की टीम दिखाई दे रही है। और दूसरी तरफ से मॉब, जहां पुलिस ने बैरिकेड कर रखा है, वहां पर भी मॉब एकत्रित है। और लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अब दोपहर के 3:30 बजने वाले हैं कुछ ही मिनटों के बाद, और लगातार हम पिछले कई घंटों से ये तस्वीरें देख रहे हैं कि सड़कों पर इतने ज्यादा लोग वहां पर उतरे हुए हैं। अगर पुलिस और प्रशासन गंभीर है वहां पर, तो सवाल यह है कि इतनी ज्यादा भीड़ सड़कों पर कैसे आ गई। इससे पहले देख चुके हैं कि 2 एसएसपी बरेली में हट चुके हैं, बवाल हुआ था, स्थितियां बिगड़ी थी, तब सरकार ने एक्शन लिया और 2 पुलिस कप्तानों को हटा दिया था। निश्चित तौर पर आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है, बिल्कुल महत्वपूर्ण सवाल है आपका, क्योंकि ये इंटर कॉलेज ठीक मस्जिद के बाहर है और जुमे की नमाज अभी अभी कुछ देर पहले ही संपन्न हुई है। तो जुमे की नमाज के संपन्न होने के बाद जितनी मॉब थी वो सब सड़क पर आकर के बैठ गई है, धरने पर बैठ गई है, ऐसा लगता है। और उसके बाद फिर मौलाना तौकीर रजा निकले, कभी इस बैरिकेड को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी दूसरे बैरिकेड को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार इसी जुगत में लगे हुए हैं कि जैसे तैसे करके वो इंटर कॉलेज पहुंच पाए, लेकिन हर रास्ते को पुलिस कर्मियों ने ब्लॉक कर रखा है। कई बैरिकेडिंग्स यहां पर लगाई हुई है, कई लेयर की सिक्योरिटी फोर्स की यहां पर लगी हुई है और लगातार पुलिस के जवान सुबह से ही मुस्तैद हैं। एसएसपी, एसपी सिटी, एसपी देहात और यहां बरेली की पूरी फोर्स यहां पर लगी हुई है। अब दूसरी तरफ से भी प्रयास किया जा रहा है कि तौकीर रजा की तरफ से कि वो किसी तरह से बैरिकेड क्रॉस करके आए, लेकिन पुलिसकर्मी इसको सफल नहीं होने दे रहे हैं और लगातार मुस्तैदी के साथ यहां जुटे हुए हैं। हमारे सहयोगी चितरंजन भी मौजूद हैं और चितरंजन से भी हम कुछ देर में बात करने की कोशिश करेंगे कि अभी क्या अपडेट है और जानेंगे कि वो इस पर क्या अपडेट देते हैं। लेकिन बहरहाल जो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहां पर सिर्फ पुलिसकर्मी अभी खड़े हुए हैं और दूसरी तरफ की तस्वीरें, क्योंकि हम इस वक्त एक छत पर मौजूद हैं, यहां से पूरे ऑपरेशन को कवर कर रहे हैं और इस पूरी खबर को कवर कर रहे हैं। हम नीचे की तस्वीरें भी दर्शकों को दिखाएंगे कि किस तरह से मौलाना तौकीर रजा जुगत में लगे हुए हैं कि जैसे तैसे करके वो इंटर कॉलेज तक पहुंच पाए, लेकिन पुलिस उनके सारे प्रयासों को नाकाफी साबित कर रही है और नाकामयाब साबित कर रही है और वो यहां नहीं आ पा रहे हैं और बैरिकेड के पहले ही उनको रोक दिया जाता है। एसपी देहात से जब उनकी बहस हो रही थी, मुकेश मिश्रा से जब उनकी बहस हो रही थी, तो हम उस वक्त वहीं पर मौजूद थे और मुकेश मिश्रा से ऐसे चिल्ला रहे थे तौकीर रजा जैसे न जाने कौन सा गुनाह हो रहा हो और भड़काऊ बयान लगातार वो दे ही रहे थे। भड़काऊ बयान वो मीडिया के सामने भी दे रहे थे, भड़काऊ बयान वो पुलिसकर्मियों से भी उलझ रहे थे। लगातार कभी पुलिसकर्मियों से उलझ रहे हैं, कभी एसपी देहात से उलझ रहे हैं, कभी रैपिड रेस्पॉन्स फोर्स से उलझ रहे हैं, कभी रैपिड एक्शन फोर्स से उलझ रहे हैं। लगातार वो उलझते हुए नजर आए और लगातार चीखते चिल्लाते हुए नजर आए और ऐसा लग रहा था कि जैसे अगर वो नहीं जा पाएंगे इंटर कॉलेज तक तो क्या हो जाएगा। लेकिन पुलिसकर्मियों ने मुस्तैदी की और अपनी पूरी ताकत झोंक दी और इंटर कॉलेज तक उनके कदम नहीं आ पाए और जितनी मौत थी उसको वापस बैरिकेड से पहले से लौटना पड़ गया और अब दूसरे छोर से वो कोशिश कर रहे हैं कि वो बैरिकेड को क्रॉस करके आए और इंटर कॉलेज पहुंचे, लेकिन ऐसा पुलिसकर्मी संभव नहीं होने दे रहे क्योंकि कई लेयर की सिक्योरिटी है। फर्स्ट लेयर की सिक्योरिटी, सेकंड लेयर की सिक्योरिटी, थर्ड लेयर की सिक्योरिटी, मस्जिद के बाहर सिक्योरिटी, मस्जिद के अंदर भी पुलिसकर्मी लगातार कुछ जगहों पर रहे और लगातार स्थितियों पर निगाह जमाए हुए हैं। तो निश्चित तौर पर यह पूरा एक तरह से कभी पुलिसकर्मी उनको रोक रहे हैं, कभी वो धक्का मुक्की करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यही नजारा इस वक्त बरेली के इंटर कॉलेज के बाहर देखने को मिल रहा है। जी अनुपम। तो बिल्कुल ये 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। देखिए, पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश की है और जैसा कि जानकारी दे रहे थे हमारे संवाददाता कि आगे जाने से रोका जा रहा है। तो तस्वीरें आप देखिए, यह भी बताइएगा कि प्रशासन की तरफ से अब किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि कल भी हमने हल्द्वानी की घटना देखी और उसके बाद में कल भी धारा 144 भी लगाई गई, कर्फ्यू भी लगाया गया। अभी मौजूदा स्थिति आप क्या देख रहे हैं और प्रशासन की तरफ से किस तरह की तैयारियां हैं?
तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो बरेली में हंगामा लगातार चल रहा है। मौलाना तौकीर रजा के समर्थन में हंगामा करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और जेल भरो आंदोलन का ऐलान किया गया था, जिसके बाद में नमाज के बाद में ये देखिए बड़ी संख्या में लोग हंगामा करते हुए नजर आए। तो आज जुमे की नमाज और नमाज पढ़ने के बाद में जेल भरो आंदोलन को शुरू किया गया। हालांकि प्रशासन की तैयारियां भी पुख्ता देखी जा रही हैं और ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब हल्द्वानी में अवैध जगह पर जो मस्जिद बनाई गई थी, मज़ार और साथ ही मदरसा बनाया गया था, उस पर कार्रवाई की गई थी, जिसका विरोध कल भी देखा गया था। पत्थरबाजी भी की गई और उसके बाद में कर्फ्यू लगा दिया गया था हल्द्वानी में। लेकिन अब ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बरेली से, जहां पर हल्द्वानी का असर अब बरेली में भी दिखने लगा है।